हमसे प्रेम करने वाले अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। स्वामी, आपने अपनी बड़ी दया के अनुसार हमें आशीष दिया है। इसके लिए स्वामी हम आपको हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस वर्ष में आप हमें संभालेंगे ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु। और इस वर्ष के लिए आपने हमारे लिए क्या आशीष रखी है, इसको खुदा हम आपको पिता परमेश्वर देखते हुए उस आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे परमेश्वर, हम आपके नाम को महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ दुआ उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम भजन संहिता 128 उसका पहला पद को निकालेंगे और हम ध्यान से पढ़ेंगे। जो ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, उन्हीं को ये आशीष मिलेगा। इसलिए हम लोग परमेश्वर के वचनों को ध्यान से देखें और सुने। यहाँ वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को आशीषित होने के लिए नहीं चुना है, 2 व्यक्तियों को आशीषित होने के लिए नहीं चुना है, 3 व्यक्तियों को भी प्रभु आशीषित होने के लिए नहीं चुना है, परंतु बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति इस वर्ष में आशीषित होना चाहिए। कब? जब वो परमेश्वर का भय मानता हो। और आपको पता होगा, जब हम यूहन्ना की किताब और उसका 6वां अध्याय निकालेंगे, यूहन्ना की किताब और उसका 6वां अध्याय जल्दी से निकालेंगे, और यहां पर ऐसा लिखा है 10वें पद में, यूहन्ना की किताब 6वें अध्याय के 10वें पद पर ऐसा लिखा है। मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिन में पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। आमीन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 5000 पुरुषों को खाना खिलाने की तैयारी यीशु मसीह कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने भोजन खिलाने के लिए नहीं बोला था, परंतु अंद्रियास और कुछ प्रभु भक्त थे जिन्होंने कहा, प्रभु ये लोग तो बहुत दिन से वचन सुन रहे हैं, 2-3 दिन हो गया इनको वचन सुनते सुनते, और इनको भूख लग रही है। प्रभु, अब इनको भोजन की प्रबंध करने के लिए क्या करना है बताइए। यीशु मसीह ने कहा, देखो तुम चाह रहे हो कि इनके लिए भोजन की व्यवस्था हो, तो तुम ही जाओ, देखो भोजन कहाँ है, पता लगाओ। हालेलुया। क्योंकि आत्मिक आशीष वचनों के द्वारा यीशु मसीह ने लोगों को, जो 5000 पुरुष थे, उनको दे दिया था। लेकिन अब रही बात शारीरिक आशीष की, तो प्रभु उसे देने के लिए क्या बताना चाह रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। तो हम यूहन्ना की पत्री में पाते हैं, प्रिय प्रभु के दास ऐसा वचन में लिखे हैं कि हे प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तो यहाँ पे 3 दिन से प्रभु भक्तों ने वचनों को प्रभु के कदमों में बैठ के सुना था। आप और मैं भी अभी थोड़ी देर पहले 1 घंटे से वचन को सुन रहे थे। लेकिन हमारे लिए, इस शरीर के लिए शारीरिक आशीष और आत्मिक आशीष कैसे प्राप्त होगी, ये तरीका आपको जानना चाहिएगा। 10वें पद में क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो यीशु मसीह 5000 लोगों को आशीषित करना चाह रहे हैं। कितने लोगों को? यहाँ 5000 पुरुष है, उनको प्रभु खाना खिलाना चाह रहे हैं। इससे पहले कि वो खाना खिलाएं, इससे पहले वो भोजन खिलाएं, यीशु मसीह ने कहा, ठीक है मैं इनको भोजन खिलाऊंगा, आप इनको लाइन से बैठा दीजिए, बैठा दो लोगों को। मेरे प्रियो, जिस प्रकार आशीष देने के पहले यीशु मसीह ने लोगों को बैठाने के लिए कहा, वैसे ही आपको और मुझको भी आशीष पाने के लिए तैयारी की जरूरत है। और कैसे आप आशीषों को प्राप्त करेंगे, उसके लिए आपको कैसे तैयारी करना है, मैं जल्दी से 7 बातें बताकर प्रार्थना करूंगा। पहला, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय, प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय
और उसके 37 पद पढ़ रहा हूं। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? तो सबसे पहला तरीका, परमेश्वर के वचन को हमको ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को सुनेगा वही आशीष पाएगा, और जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेगा वो आशीष प्राप्त नहीं कर सकता। और आपको पता है, ये 5,000 लोग 3 दिन से लगातार परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे। 3,000 पुरुषों ने जो बपतिस्मा लिया वो भी, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के वचन को सुना था। हालेलुया। और आज के इस समय पे आप वचन को सुन रहे हैं तो प्रभु आपको भी आशीष देगा। और हमारे आशीष को प्राप्त करने की तैयारी में सबसे पहली बात है कि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना। दूसरी बात, प्रेरितों की किताब 16 अध्याय, जल्दी से निकालेंगे। प्रेरितों की किताब 16 अध्याय और उसका 14 पद, यहां लिखा है, लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। लूदिया नामक स्त्री ने भी आशीषों को प्राप्त किया यीशु मसीह की ओर से। क्यों? क्योंकि दूसरी बात, उसने अपने हृदय को खोला। ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ वचन को सुनेंगे और हृदय को बदलने के लिए खोलेंगे नहीं, आपको आशीष नहीं मिल सकता। इसलिए आप चाहते हैं कि हमें आशीष मिले तो पहला अपने कान को खोलना है वचन सुनने के लिए, दूसरा अपने मन अर्थात हृदय को खोलना है उस पर चलने के लिए। और जब जब वचन सुनकर अपने हृदय को खोलकर आप उसमें चलना प्रारंभ करेंगे तो जो वचन पर चलता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा, लिखा है। आमीन। इसमें जो आशीषें लिखी है ना, वो आशीषें वचन पर चलने के ही द्वारा मिलेंगी। एक पासबान को देखेंगे तो नए कपड़े दिखते हैं, नया बाइक दिखता है, नया घर दिखता है, अच्छा अच्छा खाना दिखता है, चिकन और बिरयानी भी दिखता है। घर में आके सब आशीष देख लेते हैं। क्यों एक पासबान को ही प्रभु आशीष देता है, क्या विश्वासियों को नहीं देता? देता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, एक पासबान प्रभु के वचन पर चलने के लिए कितना मेहनत करता है, उतना मेहनत क्या विश्वासी करते हैं? यदि ऐसा है तो हर एक विश्वासी को भी प्रभु आशीष देना चाहते। ये लूदिया पासबान नहीं थी, ये एक विश्वासिनी थी, बाइबल ऐसा कहती है। और विश्वासिनी व्यक्ति, एक लूदिया जो बहन है वो विश्वासिनी है, उसने अपना दिल खोला। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, बहनों का दिल बहुत जल्दी प्रभु में खुलता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हर एक बहन अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोलें। लूदिया के बारे में ज्यादा बताने के लिए समय नहीं है, आपको देखना है तो हमारे YouTube चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, उसमें 3 वीडियो लूदिया के विषय में डले हुए हैं। हालेलुया। तीसरी बात, ध्यान से सुनिए, यशायाह की किताब निकालेंगे जल्दी। यशायाह की किताब और उसका 6ठा अध्याय, पुराने नियम से यशायाह की किताब उसका 6ठा अध्याय और 5वां पद, यहां क्या लिखा है? तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। आमीन। आशीषित होने की तैयारी के लिए पहली बात वचन सुनना, दूसरा वचन सुनकर हृदय को खोलना, तीसरी बात क्या? ध्यान दीजिएगा, यशायाह 6:5 के अनुसार लिखा है, अपने पाप के लिए पश्चातापी होना। आमीन। वचन सुनेंगे,
हृदय खोलेंगे तो मनुष्य के जीवन में कुछ पाप है वो दिखाई पड़ेगा, और जब आपको पाप दिखाई पड़ता है तो उसके लिए शोकित होना अर्थात पश्चाताप करना। और याशायाह परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर को देखने के बाद कहता है कि मैं तो अशुद्ध मनुष्य हूं, अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, मैंने तो महाराजाधिराज को देख लिया है। क्या आपको पश्चाताप होता है? कभी गुनाह करते हैं तो कईयों के हृदय में गुनाह होने के बाद भी एहसास नहीं होता, पश्चाताप नहीं होता, इसलिए आशीष भी नहीं होती। आमीन। सुनिए, यदि आप इस 2021 में आशीष पाना चाहते हैं तो निरंतर पश्चातापी बने रहें। हालेलुया। और उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु मुझे पश्चातापी हृदय दे। कई लोग तो पश्चाताप नहीं कर पाते, रो नहीं पाते, प्रभु के साथ कुछ बातों को शेयर नहीं कर पाते। भाई, आप मुझसे छुपा सकते हैं, अपने पड़ोसी से छुपा सकते हैं, भाई बहन से छुपा सकते हैं, माता पिता से छुपा सकते हैं, परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। और उससे जब नहीं छिप सकता तो उसके सामने पश्चातापी क्यों नहीं बने रहते? और हम पश्चातापी नहीं बने रहने के कारण ही हमको आशीष नहीं मिलता है। चौथी बात, चलिए निकालेंगे पहला यूहन्ना, जल्दी से पहला यूहन्ना पहला अध्याय, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 9वां पद। यहां ऐसा लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। पहला वचन को सुनना, वचन को सुनने के बाद हृदय को खोलना, हृदय जब खुलेगा तब तीसरी बात, पाप के लिए पश्चाताप होना, और जब पाप के लिए पश्चाताप होगा हमारे हृदय में तब हम अंगीकार करेंगे, अपने गुनाहों को मान लेना। बिना पश्चाताप किए हम गुनाहों को नहीं मान सकते, और जब तक गुनाह को हम नहीं मानेंगे, अंगीकार नहीं करेंगे कि हाँ प्रभु मैं पापी हूं, आपके विरुद्ध में मैंने पाप किया है, तब तक हमें कोई आशीष नहीं मिलने वाली। ये हमारे आशीषों को प्राप्त करने की तैयारी है मेरे प्रियो, कि हमको अपने आशीषों को प्राप्त करना है तो हमको अंगीकार करना पड़ेगा। किसके सामने? राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के सामने। पुराने नियम में याजक हुआ करते थे, और एक व्यक्ति जो पाप किया करता था, जो अशुद्ध होता था, जो अपवित्र होता था, वह व्यक्ति मेरा बकरा कबूतर लेकर जाता था याजक के पास और अंगीकार करता था कि मैंने ऐसा नामक गलती कर दिया है, प्रिय याजक जी आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तब लेवी को बोलता, जा रे बाबू इसका बकरे को चेक कर, ये शुद्ध है कि नहीं। तो लेवी जाता, उसकी धुलाई करता, धुलाई करने के बाद उसको वेदी के पास लाता, और लाने के बाद कहता चलो अब इस पर तुम हाथ रखो और अंगीकार करो तुमने क्या गुनाह किए हैं। तो वह याजक के सामने अंगीकार करता था कि मैंने ऐसा वाला चोरी कर दिया है, मैंने उससे ज्यादा टैक्स ले लिया है। तब याजक उसके लिए एक बार प्रार्थना करता, मेढ़े के ऊपर हाथ रखवा करके उसका सब पाप मेढ़े के ऊपर आ जाता, और फिर वह निर्दोष हो जाता था। आमीन। अभी आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से मुझको और आपको अंगीकार करना है। और ध्यान दीजिए, जहां अंगीकार नहीं होता वहां आशीष भी नहीं होता। आमीन। कितने लोग अंगीकार नहीं करते, प्रभु मैं गुनाह किया हूं आपके विरुद्ध में, और अंगीकार जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको आशीष नहीं मिलेगा। चौथी बात, पांचवा निकालेंगे लूका की किताब 18 अध्याय, लूका 18, जल्दी से। थैंक यू जीसस, ग्लोरी लॉर्ड। लूका की किताब 18 अध्याय और उसका 13 पद। यहां ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनिए, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। आमीन। हालेलुया। पहला वचन सुनना, दूसरा हृदय खोलना, तीसरा पाप के लिए पश्चातापी होना, चौथा अपने पाप का अंगीकार करना, और पांचवा आशीषों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना है। आमीन। हम लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं और आशीष पाने के लिए बोलते हैं, नहीं मिलने वाला है।
मांगोगे तो पाओगे, ऐसा प्रभु के वचन में लिख दिया है, तो मिल जाएगा ऐसा करके उम्मीद लगा के ना बैठे रहें। हमको ये टेक्निक सीखना है। हालेलुया, हालेलुया, हमको ये तरीका सीखना है। और जब तक आप ध्यान दीजिएगा, अंगीकार करने के बाद प्रार्थना करेंगे तभी आपको आशीष मिलेगा। और क्या प्रार्थना किया इस व्यक्ति ने? छाती पीट पीट कर परमेश्वर की ओर आंख भी नहीं उठाई। इसने कहा, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। कौन है वो व्यक्ति जिसने ऐसा प्रार्थना किया? बरतुलमाई है वो व्यक्ति, जिसने कहा, मुझ पर हे दाऊद की संतान दया कर। और उसने ऐसी प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी दोनों आंखों को खोल दिया। परमेश्वर ने अंधे को आंखें दी, तो क्या वो आपको आशीष नहीं दे सकता? दे सकता है, उसमें कमी नहीं है। कमी है तो मुझ में होगी, आप में होगी। हालेलुया। यदि हम आशीष नहीं पा रहे हैं तो अपने प्रार्थना के तरीके को देखें, अपने अंगीकार को देखें, अपने हृदय को देखें, अपने पाप को देखें और अपने जीवन को देखें। छठवीं बात, मत्ती की किताब 17 अध्याय, जल्दी, मत्ती की किताब 17 अध्याय उसका 1 से लेके 3 पद। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बात करते हुए उन्हें दिखाई दिए। कैसे आप आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे इस नए वर्ष में? छठवीं बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। प्रभु से संगति करना। किससे संगति करना? हम बच्चे से रोज संगति करते हैं, मिलते हैं, पत्नी से करते हैं, पति से करते हैं, सास से करते हैं, ससुर से करते हैं, रिश्तेदार से करते हैं। साल में 2 बार 3 बार 4 बार मायके भी जाते हैं, ससुराल भी चले जाते हैं, लेकिन प्रभु के पास रोज नहीं जाते। कितने लोग ऐसे हैं जो कह सकते हैं मैं रोज प्रभु से संगति करता हूं? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ रविवार को ही संगति करते हैं प्रभु से, बाकी दिन तय मसीह। नहीं बोलूंगा। ध्यान दीजिए, इस 2021 में प्रतिदिन आपको क्या करना है? प्रभु से संगति करना है। ध्यान दीजिए, प्रेरितों की कलीसिया जो विश्वास के आधार पर निर्माण हुई थी, जो पवित्र आत्मा पाई थी, वो रोज प्रभु से क्या करती थी? संगति करती थी। आमीन, हालेलुया। और बाइबल कहती है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। आमीन। ना कि सिर्फ शारीरिक चीजें, भौतिक चीजें, आर्थिक चीजें, वरन आत्मिक चीजें भी हमें प्रभु से संगति करने के उपरांत ही मिलती है। आमीन। बिना संगति के आपको एक वचन समझ में नहीं आएगा। चलिए 7वीं बात बता रहा हूं, उत्पत्ति की किताब ग्लोरी जीसस, उत्पत्ति की किताब और उसका 5वां अध्याय और 23 पद। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आमीन। 7वीं बात बता रहा हूं, कैसे आप आशीषित होंगे, कैसे आप अपने आशीषों को प्राप्त करने की तैयारी कर पाएंगे। मसीह के साथ जीवन व्यतीत करना। जैसा मसीह चाहता है वैसा अपने जीवन को जीना। आमीन। बाइबल कहती है, मत्ती की किताब 7वें अध्याय में ही आप पाएंगे जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, वो क्या है? पढ़ लीजिए, चलिए, अच्छा वचन मिला। मत्ती की किताब 7वां अध्याय निकालेंगे जल्दी से। हाँ, मत्ती की किताब 7वां अध्याय 21 पद। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो हमको आशीष प्राप्त करना है या आशीष पाना चाहते हैं तो जैसा मसीह चाहता है वैसा जीवन जिए। जैसा लोग चाहते हैं वैसा नहीं।
जैसा संसार चाहता है वैसा नहीं, हम जीवन वैसा नहीं जिएंगे, परंतु जैसा हमारा प्रभु चाहता है वैसा हम जीवन जिएंगे। आमीन। 2020 में हमने जैसा मनुष्य चाहा वैसा जीवन जिए, 2020 में हमने जैसा हमारा परिवार चाहा वैसा जीवन जिए। हो सकता है जैसा हमारे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ने हमारा जीवन जीने का तरीका चाहा वैसा हमने जिया, लेकिन इस 2021 में जब हम आ गए हैं तो आपको आशीष पाना है तो जैसा यीशु चाहता है वैसा ही जीवन जीना है। यदि इन 7 बातों का आप पालन करेंगे तो निश्चय खुदा आपको इस वर्ष में आशीषों की भरपूरी में रखेगा। और बाइबल कहती है 128 भजन संहिता के आधार पर, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, और तेरे घर में अर्थात इस्राएल में शांति रहेगी, और तू अपने नाती पोतों को देखने पाएगा। आमीन, हालेलुया। फिर से बता रहा हूं, 7 बात। वचन को सुनना है, दूसरा हृदय को खोलना है, तीसरा पाप के लिए पश्चाताप करना है, चौथा पाप का अंगीकार करना है, पांचवा प्रार्थना करना है, छठवा मसीह से संगति करना है, और सातवां मसीह जैसा चाहता है वैसा हमें जीवन जीना है। और ये 7 बात आप यदि अपने जीवन में लागू कर लिए तो हर एक दिन आप नई नई आशीषों को प्राप्त करेंगे।